राजस्थान में आज से भजन रात। जन्मदिन पर सबसे बड़ा ताज। श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। भजन लाल शर्मा के हाथ में राजस्थान की कमान आ गई है, बस शपथ ग्रहण की औपचारिकताएं रह गई हैं। भजन लाल पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं और सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जा बैठे हैं। राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। 55 साल के भजन लाल का चुनावी सफर 2 दशक का ही है, लेकिन करीब से जानने वाले कहते हैं कि संगठन पर इनकी गजब की पकड़ है और इसकी वजह भी है। भजन लाल शर्मा ने बीजेपी में पर्दे के पीछे रहकर काम किया है। संगठन और सियासत के बारीक संतुलन की इन्हें पूरी समझ है। भजन लाल शर्मा की भरतपुर में मजबूत सियासी जमीन मानी जाती है। कॉलेज के दिनों में जब सियासी रुझान हुआ तो भजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गए। संगठन अक्षमता की वजह से भारतीय जनता युवा मोर्चा के सचिव बने और फिर पार्टी में मंडल अध्यक्ष से प्रदेश महामंत्री तक का सफर तय किया। हालांकि 2003 में भजन लाल राजस्थान सामाजिक न्याय मंच के समर्थन से निर्दलीय चुनाव भी लड़े, लेकिन बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि चुनाव में जमानत भी जब्त हो गई। वैसे भजन लाल शर्मा बीजेपी में आए तो सांगठनिक कौशल के कारण इनकी अहमियत बनी रही। इसीलिए 20 साल बाद जब पार्टी ने अपने गढ़ सांगानेर से टिकट दिया तो भजन लाल भी जीत गए और सीएम की कुर्सी तक भी पहुंच गए। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है बेटा। ऐसा बेटा सब कोई पैदा करे। माता पिता की बहुत सेवा भजन लाल जी करते हैं, लगातार गिरिराज जी की आपका भी लगातार ख्याल रखते हैं। जयपुर रहते हैं फिर भी लगातार यहाँ आते रहते हैं, लगातार लोगों से संपर्क में रहते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद है सब। राजस्थान की जनता ने भले ही सत्ता बदलने का रिवाज न बदला हो, लेकिन भजन लाल के हाथों सूबे की सियासत में नई रिवायत लिखी जा चुकी है। अब से कुछ ही घंटों में भजन मुख्यमंत्री के बतौर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। समारोह की तैयारियां पूरी हो गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह जयपुर के ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल में होगा। यहां पुलिस की पुख्ता पहरेदारी है। भजन लाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह हाई प्रोफाइल होने वाला है, क्योंकि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल होने जा रहे हैं। भजन लाल शर्मा के साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेने वाले हैं। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा तीनों जयपुर जिले के ही विधायक हैं, लेकिन साथ ही अब ये खुला रहस्य है कि बीजेपी ने क्यों और किस तरह इन तीनों को सत्ता सौंपकर जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री बनाए गए सांगानेर विधायक भजन लाल शर्मा ब्राह्मण हैं, जबकि डिप्टी सीएम बनाई गई दिया कुमारी विद्याधर नगर से विधायक हैं और राजपूत हैं। दिया सांसद थी, उन्हें पार्टी ने विधानसभा के रण में उतारा। दूसरे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा दूदू विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और अनुसूचित जाति से आते हैं। बैरवा बीजेपी के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के सदस्य भी हैं। निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार रही है, निश्चित रूप से ऐसे कार्य किए हैं जिनको जनता याद करती है। और निश्चित रूप से अभी भी मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और जो नहीं कहती है वो भी करके दिखाती है। दोनों डिप्टी सीएम के साथ भजन लाल शर्मा के सामने कांग्रेस की हार की वजहों से उलट काम करने की चुनौती है, लेकिन इन तीनों की जिम्मेदारी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि 2024 के लिए पीएम मोदी की नुमाइंदगी में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान से भी संकेत दे दिया है कि पार्टी ने भविष्य की सियासत की व्यू को रचना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।